औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वशः तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम्। आदरणीय तपस्वी प्रोफेसर चोपड़े सर, राजेंद्र पाठक जी, यहाँ सम्मुख उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधुओं, कल मैंने प्रारंभ किया था भारतीय शिक्षण मंडल के ध्येय श्लोक से। 2012 में जब मुझे भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य मिला तब उसके बोध चिन्ह में लोगों में सा विद्या या विमुक्त है मैंने देखा। विद्या वही है जो मुक्त करे। तो मैं बहुत लोगों को पूछता था ये कहाँ से लिया, कोई बता नहीं पाता था। तो फिर मैंने खोजा तो विष्णु पुराण से वह श्लोक मुझे मिला जो कल मैंने जिससे शुरू किया था, तत्कर्मयन्न बंधाय। अब भारतीय शिक्षण मंडल में लगभग सब लोगों को वो याद है और सब लोग उसका अर्थ भी दोहराते हैं। जब इसी स्थान पर, इसी मंच पर 13 फरवरी वसंत पंचमी का दिन था, सरस्वती माता का जन्मदिन जिसे माना जाता है और पूरा भारत सरस्वती पूजा करती है। 13 फरवरी 2016 को जब रिसर्च फॉर रिसर्जेंस इस विषय पर यहाँ संगोष्ठी हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए it should be institutionalized and hence the foundation was resolved। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में एक एक्शन पॉइंट था, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ए फाउंडेशन। और अगले वसंत पंचमी तक उसकी रचना हुई और अगले वसंत पंचमी पर हमने उसका एप्लीकेशन किया। इसलिए वसंत पंचमी को हम RFRF का फाउंडेशन डे मनाते हैं। So when the logo was designed, so there was a demand that in that logo there should be some Sanskrit wordings. So we discussed with many Pandits, Kriyavan Pandits from Sanskrit. What is research called in Sanskrit? How can research be expressed in our Sanskrit language? Sanskrit is a very, very methodical language. It is a mathematical language, in fact. So in Sanskrit, there are no synonyms because it is not contextual. In most of our languages, we address things out of context. हम सब ने मिलकर के तय कर दिया, संदर्भ तय कर दिया कि इसको मेज कहेंगे, टेबल कहेंगे। If we decide that it will be called chair and this will be called table, इतने समूह के लिए वो संदर्भ हो जाएगा। But not in Sanskrit. Sanskrit, the pada, the term pada, carries the artha, and that's how it becomes padartha. पद का अर्थ पदार्थ है। तो जिस उच्चारण के प्राणाघात से उत्पन्न होने वाले स्पंदनों के द्वारा अर्थ का संप्रेषण होता है उसे संस्कृत कहते हैं। When the communication is not through context but through the vibrations of your pronunciation, and that's why the pronunciation has to be purified, and Panini produced that beautiful science of purification of pronunciation। उच्चारण को, सदोष उच्चारण के शुद्धिकरण का, वाचा शुद्धि का वह अद्भुत शास्त्र हमको दिया। तो हम जब खोज रहे थे तो कहा रिसर्च के लिए बहुत सारे शब्द है। यदि नई कोई बात खोज रहे हो, इनोवेशन जिसको आजकल हम कहते हैं, तो संस्कृत वाले उसको अन्वेषण कहते हैं। यदि पुरानी खोई हुई बात को फिर से खोज रहे हो तो गवेषण कहते हैं। यदि आप कुछ आधा अधूरा है जिसको बिनी वाले सर कहते थे कि थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, उसको इनोवेशन मान लिया, उसको शोध कहते हैं। शोध का मतलब है टू प्यूरिफाई। थोड़ा सा क्रूड है, दैट हैज टू बी रिफाइंड, द क्रूड इज रिफाइंड, इट इज कॉल्ड शोधना। वह शोध होता है। और फिर अनुसंधान एक शब्द बहुत हिंदी में प्रचलित है फॉर रिसर्च। अनुसंधान मीन्स फॉलो अप। समथिंग हैज बीन अचीव्ड ऑलरेडी। संधान मीन्स अचीविंग द टारगेट। समथिंग, सम नॉलेज इज ऑलरेडी देयर, व्हेन इट इज फॉलोड अप इट इज कॉल्ड एज अनुसंधान। तो हमने कहा हमको तो रिसर्च का ये सारे अर्थों, सारे ही अभिप्रेत है, तो एक शब्द में कैसे आएंगे? सो देन वी हैड टू गो टू द मेथोडोलॉजी।
परिणाम साधने के लिए साधन को शुद्ध करना पड़ता है, ये भारतीय दर्शन है. If the effect has to be, that's why I was a little impatient while talking to Dr. Sarit Dashi or anybody. The result or the impact of effectiveness of the implementation will depend on the sadhana, and that sadhana is this leadership. This leadership is the real means by which NEP can be implemented. And if the leaders complain, then who will solve? Who will resolve? And that's why we wanted that this Shodhana, this purification has to be enshrined in our Bodha Chinna, in our logo. और इसलिए फिर हमने वो तपो मूलम ही साधनम यह शब्द लिया. रिसर्च के मेथोडोलॉजी पार्ट पे गए, जो बात सुरेखा जी यहाँ पर कह रही थी, या what we are discussing about the rigor that goes behind the research and which makes research actually effective. And that's why we have to go with the methodology, make it purposeful, make it effective, make it impactful, make it more really attached to the goal. जो बात देवेंद्र कावड़े जी ने कही, आउटकम. And Katimani ji knows we are working on that outcome. And one of the tracks which was based on common credit or integrated credit, the fallacy of credit today, and we have discussed it with Anil Sahasrabudhe ji and Professor Jagdish Kumar also, who is UGC chairman. Today we are giving credit to the input. 1 घंटा पढ़ा लिया, ऐसे एक सेमेस्टर में 15 घंटे पढ़ा लिए, और वो घंटे को भी डिफाइन कर दिया, 48 मिनट को 1 घंटा माना जाएगा, मिनिमम 48 मिनट की क्लास होगी, एंड देन यू विल गिव 1 क्रेडिट. बट दैट इज द क्रेडिट ऑफ द टीचर हु हैज टेकन द क्लास. हाउ कैन इट बी द क्रेडिट ऑफ द स्टूडेंट? The outcome will be different for each student. In a class of 40, not every student is equal learner. So 1 hour class will not give that outcome. So outcome-based credit system will depend on exact, perfect definition of outcome in each program in question. And that we have not perfected, and that will have to be done by these leaders. इसलिए वो उसमें नहीं है देवेंद्र जी, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है. We have not yet arrived. Outcome-based credit पे we have not yet arrived. उज्ज्वला जी चली गई, हमने उज्ज्वला जी और हमने 5 लोगों ने हमारे विद्वत मंडल में जो हर सोमवार को 1 घंटा हम चर्चा करते हैं, उसमें we have decided that we will define credit for our own subject. एक 100 मार्क के पेपर के क्रेडिट को, अधिगम फलित को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करेंगे. और वो क्रेडिट यदि कोई स्टूडेंट 1 घंटे में ले आता था तो उसको पूरे क्रेडिट मिलेगा. किसी को उसको लाने के लिए 40 घंटे लगते तो 40 घंटे बाद एक क्रेडिट मिलेगा. 15 घंटे में क्यों मिलना चाहिए? भगवान कृष्ण को सांदीपनी के आश्रम में 2 साल लगे थे 64 कला और 16 विद्या सीखने में, और उत्तम का 41 साल का हो गया, ऋषि ने उसको छोड़ा नहीं कि यू हैव नॉट येट ग्रेजुएटेड. दैट इज द गुरुकुल सिस्टम कंप्लीटली बेस्ड ऑन आउटकम. तो उसके लिए जो करना पड़ेगा वो ये श्लोक था जो मैंने बोला. ये महाभारत के अश्वमेध पर्व में आता है, जहां पर भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संवाद है, जिसको अनुगीता का है. अनुगीता, फॉलो अप ऑफ भगवद गीता. अनु इज फॉलो अप. सो अर्जुन इज सेइंग टू कृष्ण दैट ड्यूरिंग द बैटलफील्ड, वहां पर सामने 11 अक्षौहिणी सेना पड़ी है, और व्हेन इट वाज अ ग्रेट चैलेंज, और व्हेन आई लॉस्ट माय बेयरिंग, त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी जब जलने लगी थी, सीदंती मम गात्राणि, आई कैन नॉट होल्ड माय ओन इंस्ट्रूमेंट्स, गांडीव को मैं नहीं पकड़ पा रहा था. भ्रमति वच में मनः, न्यूरोसाइंस, भ्रमति व भ्रमण कर रहा था जब वो, उस समय तुमने मुझे बताया और 27 बार कहा उठो युद्ध करो. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चय, और मैंने कहा करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे वो करूंगा. तुमने कहा नहीं 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 नहीं, यथेच्छसि तथा कुरु. 18वें अध्याय में भगवत गीता यहां समाप्त हुई. भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो चाहे वो करो. गुरु कह रहा है गिविंग द होल लिबर्टी ऑफ चॉइस.
और शिष्य कह रहे हैं नहीं नहीं करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। दैट इज द ब्यूटी। और अर्जुन कह रहे हैं अब मैं भूल गया, अब एक बार थोड़ा रिवीजन करा दो। एंड दैट रिवीजन इज गोइंग ऑन, एंड इन दैट रिवीजन दिस ब्यूटीफुल श्लोका कम्स वेयर भगवान श्री कृष्ण सेज औषधान्यगदादीनि औषधानि आदि अन्यानि, like the plants and many other sciences, and he adds nana, various, diverse, vidyascha sarvashah. There are so many fields of knowledges, diverse fields of knowledges, all of them without exception. You can get complete expertise. And he uses the word, Bhagavan Shri Krishna does not use the word siddhanti. Siddhanti is to become expert, सिद्ध होना, किसी बात में सिद्ध हो गए, संकल्प किया सिद्ध हो गया. To completing the task is siddhi. But Bhagavan Shri Krishna is using the word tapasa iva. Iva means only, nothing else. Iva, he. Tapasa iva, tapase he. And then the word is prasiddhanti. Not just siddhanti, prakarshena siddhanti. You will go beyond expertise. It will go to the intuition level. It will become part of your personality. आत्मसात हो जाएगा, अंगीकृत हो जाएगा. When that vidya will become part of your own self, then it is prasiddhanti, and that can happen only through tapasa iva. Hence, tapa is the real research. That's why at the end Bhagavan Shri Krishna says, tapo moolam hi sadhanam. Whatever you want in your life, whatever achievements you want to get, जो कुछ भी उपलब्धि, जो कुछ भी प्रसाद आप पाना चाहते हो, तप से ही मिलेगा, क्योंकि तप ही मूल साधन है. Research is the only way that will give you anything in your life, and that is RFI. That is Research for Resurgence Foundation. We are here to do the tapa. इसलिए आपको तपस्वी कहा, दाढ़ी के कारण नहीं कहा. मैं तो इस आइकोनोग्राफी को तोड़ना चाहता हूँ. वो टीवी वालों ने दिखा दिया ऋषि बोलने से गेरुए कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी. अरे नहीं बाबा, हमारे सारे ऋषि गृहस्थ थे, शादीशुदा थे. उनकी पत्नी भी ऋषि थी. याज्ञवल्क्य की तो दो थी, कात्यायनी और मैत्रेयी. और उनको बेचारा बी.आर. चोपड़ा ने गेरुआ पहना दिया. मैंने कहा क्या होगा याज्ञवल्क्य का. अगस्ती की पत्नी लोपामुद्रा उनसे बड़ी, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा उनसे बड़ी ऋषि थी. ऋषिका नहीं, ऋषि. ऋषि इज जेंडर फ्री. इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ. ऋत का जो दर्शन करता है वो ऋषि. वन हु सीज द एब्सोल्यूट ट्रूथ expressed in nature, rita. Satya, when it manifests, it becomes rita. That is the rhythm. वो rita ही rhythm हुआ आपके अंग्रेजी में. दो इंग्लिश लिटरेचर वाले बैठे साथ हैं. That rita became the rhythm. So the rhythm of existence is rita. That rita, when one realizes that rita, he or she becomes rishi. Rishi is one who has realized that rita, who has seen the truth behind what is apparent. इस भासमान जगत के पीछे के सत्य को जिसने दर्शन कर दिए वो ऋषि है. और ऐसे हमारे सारे ऋषि, लगभग सारे ऋषि गृहस्थ थे. मेरे जैसे दो ही उदाहरण पुराणों में मिलते हैं. एक शुकाचार्य थे, मतलब जिन्होंने शादी नहीं की, गृहस्थ में नहीं की. मेरे जैसे मतलब मैं उनसे नहीं बराबरी कर रहा अपनी, केवल इस एक मामले में नैष्टिक ब्रह्मचर्य को जीवन में पालन करने वाले एक व्यास के पुत्र शुक और एक देवर्षि नारद और सनकादि का जो पूरा ग्रुप था, पूरी फैकल्टी थी, उनमें से एक वही केवल ब्रह्मचारी थे, बाकी सारे गृहस्थ थे. गृहस्थ के बाद ही सन्यास के लिए क्वालिफाई होते थे. सो आई एम नॉट कॉलिंग इट तपस्वी बिकॉज ऑफ हिज बियर्ड. आई एम कॉलिंग इट तपस्वी बिकॉज ही इज डूइंग द तपा. कल रात को 1 बजे की फ्लाइट पकड़ करके सुबह 3 बजे यहाँ नागपुर में लैंड हुए, 4 बजे सोए होंगे. एंड फ्रेश एयर हमारे साथ बैठे हैं.
इतना बढ़िया एसी चल रहा है, लोग नींद निकाल रहे हैं भाषण सुनने में, लेकिन आप मस्त हंसते हुए। दैट इज द तपा विच हैज चेंज्ड AICT. We have all seen the change. That leadership comes through tapa only. And tapasvi takes it up as a challenge. Nothing is a problem for a tapasvi. So for a leader, there are no problems. There are only challenges, and these challenges are the opportunities. यदि 75 वर्षों में अपने पूर्वजों ने कर दिया होता जो सरितदास जी चाहते थे, तो हम क्या करते हैं? So it's an opportunity that they have given to us, that they have not changed the multidisciplinary thing. अब हम कर देंगे तो आगे वालों को नहीं चुनौतियां ढूंढनी पड़ेंगी. That is how life goes on. जब स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा what is life, he was speaking in London, and somebody asked him what is life, and Swami Vivekananda beautifully answered, life is a continuous struggle. And then somebody, the question mark on the face of the questioner, said, what is that struggle? Swamiji said, not the mundane struggle. I am not talking about what is happening in the life. इस संसार के संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ. कौन सा संघर्ष है? स्वामी विवेकानंद said, अपनी प्रकृति के साथ संघर्ष. The struggle with your own nature. Your nature is taking you down, and as a human you want to go up. That constant struggle is life. लग गए ना सारे माल में और एयरपोर्ट पे. So there is an escalator. सीढ़ी अपने आप ऊपर जाती है बिना तपके, चढ़ना नहीं पड़ता, चुपचाप खड़े रहो ऊपर ले जाती है. लेकिन दूसरी सीढ़ी होती है जो नीचे ले आती है. जीवन नीचे आने वाले एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न जीवन है. प्रकृति नीचे लेके आ रही सतत, जहां है वहां बने रहने के लिए भी एक एक सीढ़ी चढ़ते रहना पड़ेगा, अन्यथा पतन सुनिश्चित है. So you have to raise every moment. The struggle is incessant, perpetual, perennial struggle every moment. वह कल छल छल बहती हुई गंगा कंकर पत्थर से प्रतिक्षण जो संघर्ष करती है, उस संघर्ष का नाम जीवन है. और उस संघर्ष को करने का एकमात्र तरीका, सुनिश्चित साधन तप है. और वह तप ही विद्या का आधार है. इसलिए तप ही शिक्षा का मूल है. इसलिए तप को शिक्षा में प्रतिष्ठित करने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन काम करता है. That is the framework for action. एक ही काम करना है, ऋषि बनना है. There is no option. Each one of us, whether we want it or not, whether we like it or not, प्रश्न आपके आकांक्षा का, इच्छा का नहीं है. प्रश्न आपके पसंद नापसंद का भी नहीं, आपकी रुचि का अभिरुचि का भी प्रश्न नहीं है, आपके दायित्व का है. It is the responsibility that is there on your shoulders. You have taken it. प्रयत्न करके, अप्लाई करके, सर्च कमेटी के सामने डिफेंड करके, इंटरैक्शन करके, इंटरव्यू करके फिर वाइस चांसलर बने ना. अपने आप थोड़ी घर आके थोड़ी किसी ने बनाया. Now that you have taken up that responsibility, we have to achieve that rishihood. वह ऋषित्व को प्राप्त करना पड़ेगा. And conference of academic leadership is the orientation to become rishi. The tapas that we are doing, let us share that tapas, let us share that enjoyment. कल हमारे एक चांसलर साहब अभी चले गए, हमारे चौबे जी भोपाल से आए थे. रात को मैं भोजन करने जा रहे थे, मैंने कहा चौबे जी आप तो बड़े थके हुए लग रहे. तो उन्होंने कहा हमारे राजस्थान में एक शब्द है बैल मार खेती. बैल मार खेती मतलब इतना हल चला दो कि बैल मर जाए. तो आपने दिन भर बैल मार खेती करवाई है हमसे. इतने विचार एक साथ इतनी दिशाओं से ऐसे आए हैं कि अभी जाकर के पचाना पड़ेगा रात को, तब कुछ निचोड़ निकलेगा. ये तपस है. ये तपस हमको दिन रात करना पड़ेगा.
अहोरात्र करना पड़ेगा, 24 घंटे। हमारे आरएफआरएफ की बैठक रात को 10 बजे शुरू होती है, रात को 2 बजे खत्म होती है क्योंकि तभी ये लोग फ्री होकर के आते हैं, सारे काम करने वाले लोग हैं। मैं ही एक निकम्मा हूं, 24 घंटे जिसके पास यही काम है ऐसा मैं ही हूं। बाकी पीने वाले सर के पास भी काम है, राजेंद्र पाठक जी के पास काम है, सारों के पास काम है। तो बैठक हमारी रात को होती है, अहोरात्र। और रात को बैठक करने के बाद दिन में उसको उतारना है ना एक्शन में। मैं तो अगले प्रवास पे निकल जाता हूं, वापस आके पूछता हूं इतना बताया था, इतना ही हुआ। दैट इज द तपा we are going to do. Hence that campus we are going to develop, we are going to develop, not we and you, we together are going to develop, is named at Sudarshan Tapovana. Their research will happen. It's a global research center. It is Tapovana. It is the place where all these rishis will come and do tapa. It is the place where tapasvis will come. That's why it is called Tapovana. और परम पूजनीय सुदर्शन जी, आप में से कई लोगों ने जिनके दर्शन किए होंगे और इंटरैक्ट किया होगा, आज से 50 साल पहले जिन आइडियाज के बारे में वो बोलते थे और किसी के समझ में नहीं आती थी, वो आज हम साकार करने जा रहे हैं। इसलिए उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनको इसको सुदर्शन तपोवन नाम दिया। और उस तपोवन को हमको सबको मिलकर के साकार करना है। इट हैज टू बिकम अवर ओन कलेक्टिव ड्रीम, नॉट जस्ट इंडिविजुअल ड्रीम। ये किसी एक का काम है ही नहीं। जितने यहां बैठे उतनों से भी संभव नहीं है। वी विल हैव टू गो ऑन एडिंग एडिंग एडिंग। और इसलिए हमको और लोगों को जोड़ना है, और लोगों को जोड़ना है। केवल एमओयू की संख्या बढ़ाने से नहीं, तपस्वियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और उस तप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है। एंड दैट इज द वर्क दैट वी आर डूइंग टुगेदर। एंड ड्यूरिंग लास्ट 1.5 डे, मैं थोड़ा प्रिसाइज हूँ, 2 दिन तो थे नहीं हम, दोपहर में 2 बजे शुरू किया था, तो 1.5 डे, 1.5 दिन में we have done lot of tapas, but it is only a beginning. And these 9 points, लीना दीदी ने कहा टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम हम सबको तय करनी है। We are already late by almost couple of years. 29 July 2020, NEP was declared, announced. It came into existence. We are already 2 years late because we are waiting. And are we still waiting for somebody to give us guidelines? Some government, somebody? ये तो एकेडमिक लीडर से, ये जो शैक्षिक नेतृत्व है, इसको राजनीतिक नेतृत्व को गाइड करना है, नॉट द अदर वे राउंड। जिस डीकॉलोनाइजिंग की बात की ना आपने, दैट डीकॉलोनाइजिंग इज दिस। मैकॉले और ब्रिटिशर्स क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर सरकार, शासन was above and विद्या was below. उससे पहले नहीं था। उससे पहले 7 लाख गांवों में गुरुकुल थे, स्वायत्त थे, समाज पोषित थे, not dependent on the government. This is the one of the points is about resources, non-state resources. हमारी विद्या के आधार पर हम रिसोर्स क्रिएट करने चाहिए। जैसे नितिन जी कहते हैं ना, मैंने कल बताया था, राज्यसभा में खड़े होकर के कहा पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि उनको फाइनेंस मिनिस्टर को पैसे मांगने ही नहीं। ही क्रिएटेड हिज ओन वेज ऑफ गेटिंग फंड्स फ्रॉम द सोसाइटी। हमको भी वो काम करना पड़ेगा। बड़ोए सर ने करके दिखाया, आप घूमे कि नहीं घूमे पता नहीं, इस परिसर में घूमिए। 2016 में हमने यहीं पर आरएफआर की कॉन्फ्रेंस की थी, और आज ये देखो, और ये सारा सरकार के पैसे पर नहीं हुआ है। पूर्व छात्रों को जो जुड़े, समाज जो आप भावना से जुड़े आपके विद्यालय के साथ में, आपके महाविद्यालय के साथ में, आपके इंस्टीट्यूट के साथ में, उनको जोड़ा और उन्हें बड़े प्रेम से दिया। यू विल हैव टू क्रिएट। तपस्वी डज नॉट वेट फॉर रिसोर्सेस। साधनों की प्रतीक्षा नहीं करते, साधनों का निर्माण करते। यही तो चाणक्य ने धनानंद को, दीदी बिहार की बात कर रही थी, अरे वो तो चाणक्य की भूमि है जहां धनानंद को ललकारा था। अपनी स्वयं की रक्षा करने वाले सम्राटों का निर्माण जो करता है उसे शिक्षक कहते हैं।
हम काय सरकार की प्रतीक्षा करें, हम काय किसी और की प्रतीक्षा करें. सो द टाइमलाइन इज ऑलरेडी ओवर, वी आर लेट. जैसे वो अंग्रेजी में कहते ना, इट वॉज नीडेड यस्टरडे. सो ऑल दीज 9 पॉइंट्स वेर नीडेड यस्टरडे. कल नहीं हुए तो कल नहीं होंगे. इसलिए आज और अभी, हियर एंड नाउ, दैट इज हाउ द रिजोल्यूशन हैज टू बी टेकन. हमारे शास्त्र में जब हम संकल्प लेते हैं हाथ में जल लेकर के, तो जल में हाथ में जल लेने के बाद संकल्प की भाषा बोलते हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं, टाइम स्पेस कॉजेशन. पहले टाइम फिक्स करते हैं. ब्रह्म के दूसरे, ब्रह्म की रात्रि चल रही है, उसकी दूसरी रात्रि में दूसरे प्रहर में हम है. ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे. सारा बताते रहते. अष्टाविंशति तमे कलियुगे, ये जो कलियुग है 28वां कलियुग है. 28 साइकिल्स हैव पास्ड ऑफ द चतुर्युगी. उसका ये 28वां कलियुग, उसके 5124वें वर्ष के वैशाख मास के इस कृष्ण पक्ष की इस तिथि को मैं बैठा हूं. टाइम, करेक्ट टाइम. सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक 192 करोड़ का हिसाब अभी मैंने बोल दिया. 192 करोड़ ईयर्स का हिसाब बोल दिया. बोलते उसके बाद में बताते कहां बैठे, तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष अंतर्गते महाराष्ट्र राज्य नागपुर क्षेत्रे नाग नद्याम उत्तरे तीरे. कंफर्म कोऑर्डिनेट के. भगवान किसी दूसरे को फल मत दे देना, मेरा काम है, मेरे को ही देना. टाइम स्पेस एग्जैक्ट एंड देन द कॉजेशन. कौशिक गोत्रोत्पन्ना हम मुकुल शर्मणा. और फिर ये नहीं बोलते कोई और करेगा, इट शुड हैपन, नहीं. मम आत्मना श्रुति स्मृति वगैरह वगैरह वगैरह. एग्जैक्ट पर्पस इज डिफाइंड. फॉर व्हाट? देन इट इज अ रिजोल्यूशन. टाइम स्पेस कॉजेशन पर्पस, चारों बातें. प्रीत्यर्थे, दैट इज पर्पस. एंड देन वी से karishe, this I will do. So action oriented resolution, time bound resolution, impactful resolution, outcome predefined resolution. That is framework of action. अधिगम फलित, वो फलित बाद में नहीं मिलेगा, पहले डिसाइड करना है. मेरे अधिगम का, my learning process, what will be the outcome of that? Taittiriya Upanishad talks about it. And that's why in that one of the tracks we had said, integrating pedagogies. How to integrate the pedagogies? We are talking about Bloom's taxonomy, which was refined in 2001. उसके बाद कुछ नहीं, अफेक्टिव डोमेन के बाद कुछ नहीं कर पाए. जो राणा जी ने बताया, उनको मन पता ही नहीं है. अंतःकरण चतुष्टय तो छोड़िए, पश्चिम की गलती नहीं है, वो अभी पहुंचे ही नहीं है, वो अभी न्यूरॉन्स में ही अटके हैं और उसका भी एग्जैक्ट फंक्शनिंग नहीं निकाल पाए. मेलामाइन के आगे केमिस्ट्री नहीं बढ़ी उनकी, और इसलिए सबको B12 की कमी होती है तो गोली देनी पड़ती है, न्यूरोबियन, बिकॉज दे नो ओनली द कोटिंग ऑन द न्यूरॉन, और उस केमिकल को ढूंढ के निकाले, उसकी बात कर रहे हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग इन द सॉफ्टवेयर, अंदर उस हार्डवेयर के अंदर जो अंतःकरण चतुष्टय चल रहा है उसका क्या है? एंड वी हैव दैट साइंस. और इसलिए हमने कहा, हम इस प्रयास में लगे. एनसीएफ को जो कागज हमने भेजा, कट्टीमनी जी ने एनसीएफ की कमेटी में पढ़ के सुना दिया, सबको भेजा हमने, सबको ही था, इन्होंने खड़े होकर के सुना दिया. ये कह रहा है भारतीय शिक्षण मंडल, और उसमें हमने लिखा है वी हैव टू इवॉल्व युगानुकूल, आज के युग के अनुसार, अप्लीकेबल टू टुडेज टाइम. वी हैव टू इवॉल्व तैत्तरीय टेक्सोनॉमी. द तैत्तरीय उपनिषद टॉक्स अबाउट टेक्सोनॉमी, the science of knowledge, very beautifully enshrined by our rishis through their tapas for the timeless humanity. देश काल के निर्बंध के परे सबके लिए व्यवहार्य आचरण योग्य ज्ञान प्राप्ति के विज्ञान को हमारे बीच में तैत्तरीय उपनिषद के ऋषियों ने दिया है. we'll have to decipher that and we'll have to apply it in today's jargon, today's terminology. So देवेंद्र जी उस काम में अभी लगे हुए. अभी हमारा तप पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रवचन नहीं दे रहे. स्वाध्याय पूरा किए बिना प्रवचन नहीं दे सकते.
तैतरीय उपनिषद की टेक्सोनॉमी वी हैव टू येट टू डेवलप इट। और हमारे कुछ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आपके साथी आशीष जी लगे हुए हैं, और 6 PhD हमने उसके ऊपर रजिस्टर कर दी। दे विल बी डूइंग PhD ऑन पाणिनीज रिसर्च मेथोडोलॉजी, तैतरीयास टेक्सोनॉमी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द भारतीय ऋषिस। इसके ऊपर अभी 6 PhD लगेगा, तप करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं है, ये काम करना पड़ेगा, एंड वी आर डूइंग दैट। सो आर्यभट्ट इज नॉट जस्ट फॉर टेम्पररी सॉल्यूशंस to perennial problems. We need permanent solutions to temporary problems. And that is our research, that is our tapa. Let us all take resolve with each and every occasion and each and every event, this movement grows. आप जैसे लोग जुड़ते हैं, आप जैसे लोगों के लिए मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो लगता है आप पहले से यही काम कर रहे थे, बैनर सिर्फ अलग था। So let us come under this one umbrella, let us come together, let us work together, let us dream together, let us have a mission in front of us together, and let us accomplish that mission together. That is the call. With that, I will rest my case.